अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज और अडियाला से बराह रास्त हूं। अडियाला के अंदर आज एक तो गैर मामूली सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे कि गैर मामूली सूरत हाल कैसे है। सबसे पहले आपको मनाजर दिखा देते हैं और उसके बाद अडियाला जेल के अंदर जो कुछ आज देखने में नजर आ रहा है, इससे पहले कभी भी नजर नहीं आया और यहाँ पे अब होने क्या जा रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक मिनट, ये पहले इधर के मनाजर दिखा दें। बड़ी तादाद में पीटीआई के जो वर्कर हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलीमा खान मौजूद है। इधर भी आप देखें, यहाँ पे भी बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्करों की जानिब से धरना दिया। अगर पीछे एक मिनट पीछे की तरफ मनाजर दिखाएं, ये फैक्ट्री नाके पे खड़े होकर हम यहाँ पे गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं और तकरीबन गोरखपुर नाका यहाँ से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर है, वहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाड़ियां लगी हुई हैं। फैसल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जियाद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल तारड़ साहब से पूछ लेते हैं, सर आज कड़ा इम्तिहान था, अगर वर्कर यहाँ पे ना पहुंचते पता चल जाता कि पार्लियामेंटेरियन कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं, एमपी एमएनए हज़रात कितनी बड़ी तादाद में आए हैं, लेकिन वर्कर ही नजर आ रहे हैं। बाकी वही वेल नोन चेहरे जो है वो नजर आ रहे हैं, कदू का जो गुमनाम एमपी एमएनए वो नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछले कई हफ्तों से अडियाला के बाहर जो सूरत हाल थी वो सुनसान कब्रिस्तान जैसी सूरत हाल थी। 8, 9, 10 मैक्सिमम 50-100 बंदा था। तो आज एटलीस्ट अडियाला की जो रौनकें हैं वो किसी हद तक बहाल हो गई हैं। हाँ, ये नहीं कह सकते कि 10,000 बंदा है या वो जो कहा जाता है कि सारे एमपीए, सारे एमएनए, सारे सेंटर्स पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद केपीके से, साउथ पंजाब से, इस्लामाबाद से, पिंडी से मतलब जो एक नुमाइंदगी हो सकती है रीजनेबल, वो मौजूद है। और जाहिर गर्मी भी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अभी यहाँ पे ये पेट्रोल पंप पे काफी तादाद में लोग थे, अब दोबारा इधर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो बहरहाल पीटीआई ने कम बैक किया। अगरचे अलीमा खान की काफी मुखालफत हो रही थी, पीटीआई के अंदर से कहा जाता है जी छोड़ें जी, अलीमा खान को क्या सीरियस लेना, अब हम अलीमा खान की मानेंगे। तो उसके बावजूद अलीमा खान ने अपना आप मनवाया है और आज लोग बिल आखिर यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, आप भी वहां पे मौजूद थे, एक सेनेटर ने जो गुफ्तगू की है, जियाद बताइएगा कैसे देख रहे हैं आप? हमेशा यहाँ पे कवर करते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, किस तरह के मनाजर देख रहे हैं? आमिर, पिछली दफा 2 जुमरात को भी हमने देखा कि यहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे, जो लिस्ट में नाम शामिल थे वो भी नहीं आते थे यहाँ पे। लेकिन कई अरसे से हम देख रहे हैं कि लोग बहुत कम तादाद में यहाँ पे आते थे और वो भी वर्कर्स होते थे। लेकिन इस दफा आज हम देख रहे हैं कि बहुत तादाद उससे ज्यादा है। ठीक है, ये तारड़ साहब वाली बात है कि मतलब बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन उसकी मुनासिबत से अगर देखा जाए तो तादाद आज कुछ ज्यादा नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स है, वकला आए हुए हैं और लीडरशिप से भी कुछ लोग जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। साबिक वजीर आजम जो है कश्मीर के, वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पे मौजूद है। बाकी इसके अलावा इमरान खान साहब की बहनें भी यहाँ पे मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सूबा पख्तूनख्वा के शफी जान साहब मौजूद है यहाँ पे, वो आए हुए हैं। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस के आमिर बात हो रही थी ना कि पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आएंगे और उनको सख्ती से इस्तीफा कहा गया था कि आप लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, तो वो लोग नहीं पहुंचे और अभी तक नहीं पहुंचे। इसके बाद पता नहीं अगर लोग पहुंचते हैं। लेकिन एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ अंदरूनी खबरें ऐसी भी आ रही है कि शायद इनमें से कुछ लोगों को ये भी बताया जाता है कि आप लोगों ने अडियाला के सामने नहीं जाना। इस तरह की भी कुछ चीजें आ रही है और कुछ इस तरह की खबरें जो है वो तारड़ साहब के पास भी है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खबरें हैं इसके हवाले से, कि क्या ये पार्लियामेंटेरियंस क्यों नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी सेनेटर हम नाम ले देते हैं, विशाल यूसुफजई, उनकी जानिब से क्या कहा गया? उन्होंने कहा है कि जो हमारा ग्रुप है पार्लियामेंटेरियन का, उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कोई इतला नहीं दी गई कि आप लोगों ने अडियाला के बाहर पहुंचना है, बल्कि ये कहा गया कि इसकी मुखालफत की गई और फैसला यही हुआ कि आपने यहाँ पे नहीं आना। तो जब उससे पूछा गया कि आप यहाँ पे कैसे आई हैं, तो वो कह रही है मैं तो यहाँ पे बुशरा बीबी के हवाले से काम से आई हूँ। तो क्या वजह है, पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं आ रहे? देखिए, पार्लियामेंटेरियन वैसे ही नहीं आ रहे होंगे। ये कोई मिसाल यूसुफजई की क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई ये सीरियस खातून नहीं है, कोई ऐसी नहीं कि इसकी बड़ा सियासी वेटेज हो और इसके बयान को लोग सीरियस लें। इस तरह के लोग किसी भी जमात के स्पॉइलर के लिए स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ऐसे लोग ना भी एस्टैब्लिशमेंट छोड़े या तासुर देते हैं कि भाई हम एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, ताकि इनका थोड़ा सा कद काट बन सके। उन्होंने अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमारे साथ भी साथ थे, उन्होंने कहा जी वो तो पार्टी के अंदर तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, पार्टी के अंदर तो कहा गया कि अलीमा खान के बयान को सीरियस नहीं लेना, खबरदार नहीं जाना। अगर ऐसी सूरत हाल है, सलमान राजा भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये सामने मुझे काफी केपी के चेहरे, केपी के वजीर भी नजर आ रहे हैं। तो सामने इकबाल अफरीदी साहब हैं, यहाँ पे पीछे भी बड़ी तादाद के अंदर मैनेज हैं। तो तकरीबन आज मजमूई तौर पे अगर रहनुमा देखे जो बड़े नाम सामने, वो
शहरियार अफदी भी नजर आ रहे हैं। कुछ 100 से ज्यादा तो बड़े नाम हैं। बड़े नाम है। तो अगर कोई इतनी सख्ती से मना किया होता तो ये भी ना आते। तो जो नहीं आते वो अपनी मर्जी से नहीं आते, मना करने वाली कोई बात नहीं है। ये ऐसे ही विशाल यूसुफ ने शोशा छोड़ दिया है, सिर्फ ये कि पीटीआई के अंदर जो है ना लोग लड़ते रहे, दरार पड़ी रहे, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके अलावा अब देखें ना, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ गए हैं, फिर वही मसला है कि भाई रिहाई दूर चली गई है, हकीकी आज़ादी कहीं खुडे लाइन लग गई है, सूरत हाल ऐसी ही है। और इमरान खान की सेहत का इतना संगीन मामला है, लेकिन हुकूमत तो टस से मस नहीं हो रही है। पुलिस है वो सारे छाँव में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है। असल में ये एक मामला है कि देखिए ना, अभी जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस वक्त तकरीबन जो है वो 5 बजे मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। अगर ये सारे लोग 12 बजे यहाँ पे पहुंच जाते, यहाँ पे बैठ जाते, तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती मुलाकात की। अब ये सारे लोग भी असल में हाजिरियां लगवाने के लिए आते हैं ना, तो जरा धूप कम हो ले, गर्मी कम हो जाए, तो ये हाजिरी लगाने से चलो एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि एटलीस्ट पीटीआई का नाम जिंदा रहेगा, लोगों में डिस्कशन होती रहेगी, फुटेज बनती रहेगी, खबरों में आते रहेंगे। ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है कि एटलीस्ट ये ना तासुर जाए कि पीटीआई भाई खत्म शुद्ध, कहानी खत्म हो गई है, इमरान खान को भूल जाए। लेकिन अगर ये थोड़ा जल्दी आ जाए तो उसका ये फायदा है कि इनकी मुलाकात का कोई चांस बन सकता है। मुलाकात का चांस बन सकता है। जी, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। नाजरीन, आज बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके अंदर ज्यादातर जो वेल नोन है उनकी तादाद कम है। और इसके अलावा मजीद ये कहा गया था कि वर्कर ना आए ताकि पता लगे कि पार्लियामेंटेरियन कितनी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और सूरत हाल क्या बनती है। तो यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर ये आपको मनाजर दिखाएं तो बड़ी तादाद में जो दिगर रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और कश्मीर से लोग आए हुए हैं, केपीके से लोग आए हुए हैं, पंजाब से यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जो मुलाकात का टाइम है अब वो खत्म हो चुका है, ना ही फैमिली को मुलाकात करने दी गई है। और बुशरा बीबी की जो बेटी है वो खालिद यूसुफ चौधरी और सलमान अकरम राजा के साथ मेन गेट पे पहुंची थी, लेकिन वह गेट पे भी उनकी मुलाकात नहीं करवाने दी गई है, और उसके बाद वो वहां से इंतजार करने के बाद फिर वापस चली गई है। अच्छा, एक तरफ हकीकी आज़ादी जहां से ये तहरीक शुरू हुई है अब उसका तो नाम ही कोई नहीं लेता। इसके बाद फिर आ जाए इमरान खान की रिहाई, अब रिहाई भी पस पर्दा चली गई है। इसके बाद फिर आ जाए इमरान खान की सेहत के हवाले से, अब कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उनकी जो एक आंख है वो मुकम्मल तौर पे जाया हो गई है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उसमें 5% बिनाई है। और इस चीज को लेकर ना फैमिली की मुलाकात करवाई जा रही है, ना साथी मालिज की मुलाकात करवाई जा रही है, और इमरान खान को तो आइसोलेट किया हुआ है। चलो, इमरान खान से पैगाम बाहर आता है। और जो बुशरा बीबी है उनके साथ भी अब आंख का ही मामला है। आप देख सकते हैं कि अडियाला जेल के अंदर 2 हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं वो इस वक्त कैद है, और उनको दोनों को आंख का प्रॉब्लम है, और आंख के प्रॉब्लम की वजह से अब दोनों को आइसोलेट किया हुआ है। लेकिन हुकूमत की निगरानी में ये इलाज हो रहा है, किस हद तक ये इलाज की सहूलतें दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही है। तो ये नाजरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मजीद जैसी मुलाकात होगी, अगर नहीं होती, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, अब यहाँ पे क्रैकडाउन ही होगा। ये 100% है कि कितनी देर बाद होता है, मगरिब के बाद होता है, इशा के बाद होता है, तो हम आपको अपडेट करेंगे। अपने मेजबान अमर नवाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।